जॉइंट। ओके, अगर हम इसके अपर पोर्शन को देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप अगर इसके अपर पोर्शन को देखते हो, ये देखिए, ये है सैक्रम का अपर पोर्शन। ओके फाइन। सो अपर पोर्शन अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली थोड़ा है ब्रॉड। ओके, ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देखते हो दिस इज क्वाइट ब्रॉड, या सामने से भी अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हो ओवर हियर सी, अगर आप नीचे वाला पोर्शन देखो तो थोड़ा नैरो है। ओके, बट ऊपर का जो पोर्शन है दिस इज क्वाइट ब्रॉड, ठीक है, क्वाइट ब्रॉड। अब ये ब्रॉड क्यों है, ठीक है, ऊपर का पोर्शन, ओके, ऊपर का जो ये पोर्शन है ये ज्यादा ब्रॉड इसलिए है क्योंकि इसको वेट होल्ड करना होता है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सारे लंबर वर्टिब्रास, उसके ऊपर थोरैसिक वर्टिब्रास, उसके ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रास, ऐसे हैं, ठीक है। सो सारे वर्टिब्रास अपना वेट इसके ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर, फाइन। और ये पोर्शन क्या करता है, उस सारे वेट को रिसीव करके, उस सारे वेट को रिसीव करके क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है हिप बोन में। यहाँ पे क्या अटैच है, हिप बोन अटैच है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोनों लैटरल सर्फेसेस पे, दोनों लैटरल सर्फेसेस पे हिप बोन अटैच होगा। तो ऊपर से जो भी वर्टिब्रल कॉलम का जो भी वेट आता है, ठीक है, वो वेट आने के बाद, ओके, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से नीचे आने के बाद ट्रांसमिट हो जाता है हिप बोन के अंदर। okay, so it bears the weight of the vertebral column and transmits it to the hip bone, ठीक है। सो उसका जो ऊपर का पोर्शन है सैक्रम का, उसको ब्रॉड होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ वेट वो बेयर कर रहा है, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर इसके नीचे का पोर्शन देखें, ठीक है, नीचे का पोर्शन देखें तो वो काफी टेपर्ड डाउन है, ठीक है, मतलब ब्रॉड होने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आते 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 टेपर डाउन हो रहा है। ओके, सो टेपर डाउन होगा और प्लस नैरो होता चला जाएगा, ठीक है। नैरो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पोर्शन को बहुत ज्यादा वेट बेयर नहीं करना, ठीक है, जितना वेट बेयर करना है वो ऊपर से वेट आता है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसमिट कर देता है, राइट। तो मैक्सिमम वेट इस पोर्शन पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड होना जरूरी नहीं है, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली एक फ्लैट बोन है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ पार्ट्स देखें तो मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगुलर है, तो अगर हम ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है, सो ट्राइंगल में एक बेस होगा यहाँ पे, ठीक है, एक बेस होगा जिसपे ट्राइंगल रेस्ट करता है, ठीक है। हालांकि सैक्रम ऐसे नहीं रेस्ट करता, ओके, बट अगर आप इसको एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह देखें, सो देयर इज अ बेस ओवर हियर, ठीक है, देन देयर इज एन एपेक्स ओवर हियर, ठीक है, इस पोर्शन पे एक एपेक्स है, फाइन, वी आर हैविंग अ बेस एंड एन एपेक्स, ओके। और इसके अलावा, ठीक है, दो लैटरल बॉर्डर्स हैं, फाइन, इररेगुलर बॉर्डर्स हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये बॉर्डर्स हैं दीज आर नॉट एक्चुअल बॉर्डर्स, ठीक है, ये ऐसे कर्व्ड जैसे ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में है, ठीक है, रफली जिगजैग पैटर्न में, इररेगुलर है, फाइन। सो टू irregular lateral borders, a right lateral border and a left lateral border, ठीक है, we are having a base, okay, we are having a base, then we are having an apex, fine, then we are having two lateral borders, okay, a right lateral border and a left lateral border, fine. Apart from this we are having four surfaces, okay, then what are these four surfaces? If I which is okay, fine. So there is one surface which is called as the pelvic surface. इसको pelvic surface क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये pelvis के पोर्शन की तरफ पॉइंटेड रहता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है, if I lift, हेलो सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, मतलब सर वो नहीं दिखाई दे रही वीडियो। सॉरी, वो बीच में कॉल आ गया था, आई थिंक उससे इंटरप्ट हो गया, जस्ट मोमेंट। अब दिख रहे हैं? यस सर। ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है सामने जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये देखिए, मैं पहले दिखाया था आपको, सैक्रम ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है,
सो दिस इज अ कर्व्ड ओवर हियर। अगर हम इसको टर्न करें, फाइन, इफ आई कीप इट इनवर्टेड ऐसे, ओके, सो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमेशा पॉइंट करेगा कहाँ पे, पेल्विक सरफेस की तरफ, मतलब पेल्विस की तरफ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें, ठीक है, ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम इसको रखते हैं, ठीक है, तो ये पेल्विस की तरफ पॉइंट करता है हमेशा, ठीक है, फाइन। इसीलिए इस सरफेस को हम बोलते हैं, ये जो सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज पेल्विक सरफेस, ठीक है, पेल्विक सरफेस, या फिर इसको हम एंटीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं, ये सामने की तरफ पॉइंट करती है ये सरफेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक सरफेस और एंटीरियर सरफेस, ठीक है। दिस इज स्मूथ, जैसे आप देख रहे हो, दिस इज स्मूथ एंड कॉनकेव, फाइन, दिस इज स्मूथ एंड कॉनकेव, ये है पेल्विक सरफेस, right? And if I'll turn this over, okay, then this one is the dorsal surface, ठीक है, dorsal surface, fine, this is the dorsal surface, ये सॉरी, वो बीच में इंटरप्शन हो रहा था। So this is called as the dorsal surface, fine। अब डॉर्सल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ एज कंपेयर्ड टू द पेल्विक सरफेस, ठीक है। अगर आप पेल्विक सरफेस को देखोगे, दिस इज क्वाइट स्मूथ, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे, फाइन, एंड दिस इज कॉनकेव, फाइन। डॉर्सल सरफेस ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स, फाइन। अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको दिखता है ये, ठीक है, डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स है और इररेगुलर है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज नॉट स्मूथ, ठीक है, ये इररेगुलर है। देन देयर आर टू मोर सर्फेसेस, फाइन, एक तो हमने पीछे की सरफेस देख ली, एक सामने की देख ली, देन देयर आर टू मोर सर्फेसेस, दिस सरफेस ओवर हियर, ठीक है, एंड देयर इज ओवर हियर, ठीक है, नाउ इज द राइट लैटरल सरफेस, ठीक है, फाइन, ये जो सरफेस यहाँ पे, देन देयर इज अनदर वन ओवर हियर व्हिच इज द लेफ्ट लैटरल सरफेस, ठीक है, ये भी इररेगुलर है, ठीक है, फाइन। सो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने ये समझा कि सैक्रम जो है एक ट्रायंगुलर टाइप ऑफ बोन है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का बेसिकली पोर्शन है, देखिए, दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओवर हियर फॉर्म्स द बेस, देन गोइंग डाउन, ओके, फॉर्म्स द एपेक्स, ठीक है। अगर हम इसके टिप पे पहुंचते हैं, क्योंकि इट्स टिप फिनिशेस ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे टिप फिनिश हो जाता है, ठीक है, so this forms the apex, okay, so there is an apex, there is a base over here, ठीक है, then apart from this there are four surfaces, ठीक है, there is one smooth surface or a concave surface is called as the pelvic surface, which is this, ठीक है, then there is another one which is called as the dorsal surface, ठीक है, which is this is convex and an irregular surface, fine, ठीक है, then there are two lateral surfaces, the surface which is present at the right side is called as the right lateral surface, this is also irregular, then there is another surface which is called as the left lateral surface, okay, this is also irregular and it is called as the left lateral surface. So these were the parts of the sacrum bone, okay, then there are some parts, some general features of the sacrum, okay, so these small portions over here, ठीक है, these small portions over here are called as the sacral foramens, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे 1 2, okay, this one 1 2 3 and 4, so there are 4 pairs of sacral foramens, ठीक है, fine, सर so there are 4, हाँ जी बोलिए। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रही काफी देर से, मतलब समझ तो आ रहा है लेकिन वीडियो दिखाई अब दिख रही है सर। अच्छा, किसी को नहीं दिख रही थी क्या अब तक? नहीं सर, दिख रही दिखाई दे रही थी सर। देख रही है सर। फाइन, ठीक है,
वो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करना जो बताया था मैंने अभी? नो सर, वैसे आ गया था समझ में। ओके ओके फाइन, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे आपने कुछ ओपनिंग्स या फोरामिन्स देखे होंगे, ठीक है, दीज आर द फोरामिन्स, ठीक है, यहाँ पे भी हैं। ओके, सो ऐसे 4 पेयर ऑफ फोरामिन आपको मिलते हैं इस पे सैक्रम के ऊपर, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सैक्रल फोरामिन्स, ठीक है, सैक्रल फोरामिन्स। अगर आप इसको इन्वर्ट करते हो, ठीक है, जस्ट मोमेंट, बिकॉज इसको रखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ओके फाइन, सो ये देखिए, ये है सैक्रल फोरामिन्स। ओके, अगर मैं इसको इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंड करता हूँ, ठीक है, फाइन, ये देखिए ये इस पोजीशन में है, फाइन, ऐसे पोजीशन में है, आई एम जस्ट स्टैंडिंग इट अप, ठीक है, फाइन। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, तो आपको ये जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये एक मॉडल है इसलिए यहाँ पे अंदर ओपनिंग नहीं है या अंदर फोरामिन नहीं है, बट एक्चुअल बोन में यहाँ पे जो अंदर जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हॉलो होता है, ठीक है, दिस इज अ हॉलो पोर्शन इन द एक्चुअल बोन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन ये यहाँ से हॉलो होके एकदम टिप तक पहुंचता है, यहाँ तक, ठीक है, फाइन। ये अगर हम पूरा देखें तो ये पूरे कैनाल से पास होता हुआ, मतलब यहाँ से जो हॉलो है, ठीक है, इट पासेस ऑल द वे डाउन टिल ओवर हियर, ठीक है, यहाँ तक, फाइन, फाइन, देयर इज अ कैनाल ओवर हियर, ओके, ये ऊपर तक, फाइन। सो इसको हम बोलते हैं सैक्रल कैनाल, फाइन। अभी आपने क्या देखा, ये फोरामेंस, 4 फोरामेंस which are called as the sacral foramen, ठीक है, then you saw a sacral canal, okay, fine, then you saw a sacral canal which opens at the base or the apex, fine, then मैंने आपको बताया था कि जो सैक्रम है वो 5 वर्टिब्रस से या सैक्रल वर्टिब्रस से फ्यूज होके बना है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर जो वर्टिब्रा थी विच इज द लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, अगर हम सैक्रम यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो वर्टिब्रास होंगी दिस विल बी कॉल्ड एज द लंबर वर्टिब्रास, ठीक है। सो लंबर वर्टिब्रास के फीचर्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सो लंबर वर्टिब्रास में जो फीचर्स थे उसमें से कुछ फीचर्स इसके अंदर आते हैं। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये बोन फ्यूज नहीं होती तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता, ये एक वर्टिब्रा होता, ये एक वर्टिब्रा होता, ये एक वर्टिब्रा होता, ऐसे होता, ठीक है। सो अगर आप साइड से देखो, ठीक है, इफ यू लुक फ्रॉम द साइड, ये देखिए ये जो प्रोजेक्शंस हैं बाहर की तरफ आए हुए, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस क्या हैं, मैं आपको एक लंबर वर्टिब्रा दिखा देता हूँ। सी, ये जो आपको प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, सी दिस इज अ लंबर वर्टिब्रा, ओके, ये एक लंबर वर्टिब्रा है, और ये जो, हाँ जी, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन ओवर हियर, ये वही है, ठीक है। ये बोन फ्यूज हो गई है बट उसके जो पार्ट्स हैं दीज आर रिमेनिंग ओवर हियर, ठीक है। सो ऐसे जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दीज आर दोस स्पाइनस प्रोसेसेस, ठीक है, ये सारे वो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अगर मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो आपको यहाँ बेटर दिखाई देगा, ये देखिए, अगर ये एक कंप्लीट वर्टिब्रा होती यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है, सो ये उसका स्पाइन होता, ओके, फाइन, ये स्पाइनस प्रोसेस होता, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था, साइड, यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओवर हियर इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अगर हम यहाँ से देखें, दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सिर्फ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, ये जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है इसका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, फाइन, बिल्कुल ऐसे, ओके, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो, ओके, अगर हम इस वर्टिब्रा को भी यहाँ रख के दिखाएं, ओके, सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओवर हियर इज द बॉडी, ठीक है, ये क्या है, बॉडी है, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें बॉडी थी, ओके, दिस इज द बॉडी, फाइन। ऐसे ही ये जो पोर्शन है ये बॉडी है, ठीक है,
फाइन। सो अब आप यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आएगा, दिस इज द पेल्विक सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिजेस दिखाई देंगे, सी देयर इज वन रिज, देन देयर इज सेकंड रिज। जैसे नीचे आते रहते हैं ना, रिजेस फेंट होते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो आप देखिए, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट रिज, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिज, देन थर्ड रिज, देन फोर्थ रिज, देन फिफ्थ रिज, ठीक है। तो 5 बोन से मिलके बना है ये जो रिजेस हैं। ये रिजेस क्या है बेसिकली, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बेस है, ठीक है, ये जिसका बेस वाला पोर्शन है या जो बॉडी हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडी है, ठीक है। उस सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, जैसे सपोज अगर ये एक सैक्रल वर्टिब्रा है, इसके ऊपर एक और सैक्रल वर्टिब्रा प्लेस होता, ठीक है, तो ये एक सैक्रल वर्टिब्रा हो गया। इसके इसके ऊपर, मतलब ये जो एक सैक्रल वर्टिब्रा है, इसके ऊपर ये सैक्रल वर्टिब्रा प्लेस है, ठीक है। सो इन दोनों की बॉडी यहाँ बीच में फ्यूज कर रही है, ठीक है। एक सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडी दूसरे सैक्रल वर्टिब्रा से फ्यूज हो रही है, ठीक है। सो फ्यूज होने के बाद ये एक रिज फॉर्म करती है। ये रिज बेसिकली क्या है, जो ये बॉर्डर है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है हमारे बेस के, ये मिलके ये रिज बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये जो हमारी बॉडी है सैक्रल वर्टिब्रा की, 5 सैक्रल वर्टिब्रास की, वो आपस में फ्यूज हो जाती है, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद उनका जो जंक्शन है वो ये रिज बनाता है, ठीक है। सो ऐसे रिजेस आपको मिलेंगे इस पे ऑन द पेल्विक सरफेस, फाइन। सो ये आपको ऐसे रिजेस मिलेंगे। अब ये जो मैंने आपको बॉडी बताई, ठीक है, द बॉडी ऑफ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, ओके, दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द एंटायर ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगुलर बोन, ठीक है। सो ये ट्रायंगुलर बोन का एक बेस फॉर्म करता है, और इस बेस का जो एंटीरियर बॉर्डर है, अगर मैंने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन क्या है, पेल्विक सरफेस है या फिर एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, सामने की तरफ फेस करता है, ओके। तो ये जो हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का जो ये वाला बॉर्डर है, दिस विल बी फॉर्मिंग द एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि सामने की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। सो इस एंटीरियर बॉर्डर को एक नाम दिया गया क्योंकि काफी प्रोजेक्टेड है, सामने की तरफ है, ठीक है, काफी वेल डिफाइंड बॉर्डर है, ठीक है। सो इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, फाइन। सो सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो है, ठीक है, इट इज नथिंग बट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। हमारे फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है, उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं एज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, एज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ओके। अब नेक्स्ट चीज, एनाटॉमिकल पोजीशन में सैक्रम कैसी दिखती है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में सैक्रम कैसी दिखती है। अगर आप पेल्विक सरफेस को, ठीक है, देखो, तो पेल्विक सरफेस हमेशा सामने की तरफ पॉइंट करेगी, मैं बताया था आपको, एक बार दिखाया था आपको, ये देखिए, ये कुछ ऐसे रहती है, ठीक है, दिस विल बी प्लेस लाइक दिस, ठीक है, ये सामने की तरफ पॉइंट करती है, ओके। दिस इज द एंटीरियर सरफेस और द सैक्रल, ओ सॉरी, द पेल्विक सरफेस, ठीक है, एंटीरियर सरफेस और द pelvic surface, so this will always be pointing at the anterior portion, ठीक है। then it is pointing forwards and it is pointing downwards, ठीक है। जैसे मैंने इसको होल्ड करके रखा है, ये ऐसे नहीं रहती है, अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं आपको, okay, so this points like this, ठीक है, roughly like this, see, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगी, फाइन, ये थोड़ी सी टिल्टेड रहती है ऐसे, ओके, ये ऐसी टिल्टेड रहती है, फाइन। और टिल्टेड रहती है तो हम इसको कैसे एग्जैक्ट पोजीशन में रखेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, दिस पोर्शन ओवर हियर, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सैक्रल कैनाल। सैक्रल कैनाल एकदम इरेक्ट पोजीशन में सामने रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है, दिस विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो ऐसे अगर हम इसको रखें कि सैक्रल कैनाल ऊपर की तरफ पॉइंट कर जाए, ठीक है, और जो आपका ये है बेस जो है, ठीक है, जो आपका सैक्रम का बेस है, वो एक एंगल में टिल्ट हो जाए, ठीक है, ये देखिए सैक्रम यहाँ पे एग्जैक्टली एक एक्यूरेट पोजीशन में नहीं है, ठीक है, एक एंगल में टिल्टेड है, ठीक है, एक एंगल में टिल्टेड है। सो वो ये है बेस, ठीक है, सो इट इज टिल्टेड एट एन एंगल। ये जो एंगल है, दिस इज द एक्चुअली 30 डिग्री का एंगल होता है ये, ठीक है। मतलब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी है,
एक तो जो pelvic surface है, this will always be pointing anteriorly, then there is a sacral canal which will always be pointing upwards, ठीक है, then the base of the sacrum, ठीक है, the base of the sacrum will be pointing downwards, ठीक है, will be pointing downwards, फाइन, एक ओब्लिक एंगल में डाउनवर्ड्स पॉइंट करती है, ठीक है, और वो एंगल कितना है, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है किसकी, सैक्रम की, ठीक है, इस पोजीशन में सैक्रम रहती है। सो उसमें 3 पॉइंट थे, एक तो पेल्विक सरफेस जो है, ठीक है, एक तो जो पेल्विक सरफेस है, व्हिच इज दिस सरफेस, दिस विल बी पॉइंटिंग एंटीरियरली, सामने की तरफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि इस तरीके से जो पॉइंटेड रहती है, ठीक है, सैक्रम अगर ऐसे रहती है, ठीक है, सो सैक्रम का ये जो सैक्रल कैनाल है, ये हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करे, स्ट्रेट पॉइंट करे ऊपर की तरफ, लीनियर फैशन में, ठीक है, तो ये एक्यूरेट पोजीशन के अंदर है, क्योंकि अगर हम इसको सीधा रखें तो ये स्ट्रेट पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है, इन अ टिल्टेड एंगल। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं स्ट्रेट, इसके बेस को ऊपर पॉइंट करते हैं, तो क्या होगा, जो ये सैक्रल कैनाल है, ये टिल्ट होके पीछे चला जाता है, ठीक है, ये टिल्ट होके पीछे चला जाता है। बट अगर हम सैक्रल कैनाल को फॉरवर्ड करें, अब ये आया अपवर्ड पोजीशन में, ठीक है, तो ये जो हमारा बेस है, दिस टिल्ट्स डाउन, ठीक है, ये डाउनवर्ड टिल्ट कर देता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है फ्लोर के साथ में, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये जो सैक्रम है, ये जो सैक्रम का बेस है, ओके, ये जो बेस वाला पोर्शन है सैक्रम का, फाइन, मैंने इसको बताया था कि दिस इज द बॉडी, ठीक है, दिस इज द बॉडी सर ये ऑफ जो द, एंगल बना सर ये जो हाँ जी एंगल बोलिए। बना रहा है सर, इस एंगल का कोई नाम भी है सर? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है इसका, मतलब क्यों इतना मतलब ऐसा कोई नेम नहीं दिया हुआ इसको, सैक्रल एंगल बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में सैक्रल एंगल बताया गया, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है वो, क्योंकि ये जो एंगल है बेसिकली दिस इज द एंगल फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा एंड द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली हम सैक्रल एंगल भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, दिस इज जस्ट 30 डिग्री है इसका, उसका सिर्फ उतना याद है कि डायमेंशन, सर क्वेश्चन नहीं आ सकता फिर इस पे ऐसे, मतलब सैक्रल एंगल करके, मतलब नहीं या नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा? नहीं, एक्चुअली इससे कोई ऐसा, देखो जैसे मैंने आपको स्टर्नल एंगल बताया था, तो स्टर्नल एंगल Yes. इतना वो क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जगह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बाइफरकेट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा हो रहा Yes, है, sir. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वो क्वेश्चन पूछे भी हैं तो वो ये तो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे 2 नंबर के लिए कि सैक्रल एंगल कितना होता है, ठीक है, Yes, sir. फाइन, क्योंकि यहाँ से ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बाइफरकेट नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसीलिए इसका इतना एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्योंकि जस्ट एक टिल्टेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारी जो वर्टिब्रा है वो ऊपर से लीनियर फैशन में आती है और नीचे आके जो है हमारा सैक्रम जो है इट गेट्स ये ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, ये देखिए ऐसे पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, एक यू टाइप के पोजीशन में आ जाता है ऐसे, ठीक है। सो ये क्यों आता है, क्योंकि ये जो हमारा बेस है वो बेसिकली बेंड हो जाता है सामने की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसको जो हमारे सैक्रल एंगल है इसको ऊपर की पोजीशन में रखना है, उसको ऊपर की पोजीशन में रखने की वजह से ये टिल्ट डाउन हो जाता है, ओके, इसी वजह से ये 30 डिग्री का एंगल बनता है और कुछ खास इसका रीजन नहीं है, फाइन। Yes, sir. हाँ, उसका कोई सेपरेट नाम नहीं है सच, ओके। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेस की तरफ। अगर हम बेस देखते हैं इसका, ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो बेस पे जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है उसका ये जो बॉडी वाला पोर्शन है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा का, ये किसके संग आर्टिकुलेट करेगा, ये लंबर वर्टिब्रा के संग आर्टिकुलेट करेगा। कौन सी लंबर वर्टिब्रा के साथ, जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है उसकी बॉडी के साथ में आर्टिकुलेट करता है, फाइन। ये है हमारा फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा का बॉडी, ठीक है। दिस बेसिकली जस्ट मोमेंट में आपको ओके, ये वैसे फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा तो नहीं है बट कंसिडरेशन में ले लो क्योंकि फिलहाल यही मिला है, ओके, फाइन। सो ये देखिए दिस इज द बॉडी, ओके, सो दिस इज द बॉडी इसकी लंबर वर्टिब्रा की, ठीक है, ये ऐसे आर्टिकुलेट कर देती है, फाइन। मतलब कंसिडर करो कि अगर ये फिफ्थ वर्टिब्रा होता, ठीक है, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होता तो ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के साथ में अटैच हो जाता, फाइन, ठीक है। फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के साथ में ऐसे अटैच होता है, ओके। सो ये क्या फॉर्म करेगा,
लंबो सैक्रल जॉइंट, ठीक है, a lumbar vertebra and a sacral vertebra, first sacral vertebra join together or articulate together to form the lumbosacral joint, ठीक है, फाइन। तो ऐसे एक lumbosacral joint बनता है, फाइन। नेक्स्ट, ओके, इसके मैंने आपको काफी क्वेश्चंस बता दिए। ओके, नॉर्मल जैसे वर्टिब्रास में होता है उसके कुछ पार्ट्स भी हैं, मैंने बताया था आपको। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट्स हैं ऊपर की तरफ, इनको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड पार्ट बेसिकली क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दीज पार्ट्स ओवर हियर आर द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस सिर्फ आपको यहीं पे क्यों दिख रहे हैं, नीचे क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि नीचे सारे फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ये स्पाइन और ये सारे बॉडीज आपस में साथ में फ्यूज हो गए हैं, ठीक है, साथ में फ्यूज हो गए हैं। सो ऐसे ही जो हमारे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और उसके नीचे जो है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सब कुछ फ्यूज हो जाता है साथ में, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद ये साथ में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज होने के बाद सिर्फ हमको जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है उसी का पोर्शन दिखता है ऊपर, ठीक है। सो देयर आर टू सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। देन यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साइड में आप देख रहे होगे, यहाँ पे दिस, ये प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन है, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। ये होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, फाइन। दीज पर्टिकुलर पोर्शंस ओवर हियर और द प्रोजेक्शंस ओवर हियर आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस, फाइन। देन ये हो गया हमारा स्पाइनस प्रोसेस, हमने सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस देख लिया, फिर हमने ट्रांसवर्स प्रोसेस देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको उठा के देखें, ठीक है, ओवर हियर, ये देखिए, अगर हम इसको एक नॉर्मल वर्टिब्रा की तरह देखें, ठीक है। सो बॉडी के बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा बॉडी वाला पोर्शन है, उसके बाद ये देखिए जो छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, जिसको ये जो स्मॉल पोर्शन है यहाँ पे, ओके, इतना वेल प्रोजेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये जो स्मॉल पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द पेडिकल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको वर्टिब्रास में दिखाया था, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जस्ट मोमेंट, हाँ, यहाँ देखिए, ठीक, ये जो बॉडी वाला पोर्शन है, ये जो बॉडी वाला पोर्शन है, ठीक है, उसके बाद ये जो छोटा पोर्शन है, ठीक है, ये छोटा पोर्शन है, ये क्या थे, पेडिकल्स थे, ठीक है, पेडिकल्स थे। और क्योंकि सारे सैक्रल वर्टिब्रास साथ में फ्यूज हो गए, ठीक है, किसमें, सैक्रम में सारे सैक्रल वर्टिब्रास फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो नीचे के वर्टिब्रास में तो ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा, बट ऊपर के वर्टिब्रा में आपको ये छोटे छोटे जो पेडिकल्स हैं वो दिखेंगे, ठीक है। ये वाले छोटे छोटे जो पेडिकल्स हैं वो नजर आते हैं, फाइन। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इस तरफ अगर मैं आ जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ये क्या होगा, दिस इज द लैमिना, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही लैमिना है जो सामने की तरफ हम लोगों को दिख रहा था, ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ओके, दिस इज द लैमिना, फाइन। ये ऐसा ही लैमिना सामने की तरफ यहाँ पे है, ठीक है, बस ये फ्यूज्ड है, ठीक है, ये लैमिना फॉर्म कर रहा है, ये लैमिना फॉर्म कर रहा है, बट दिस इज फ्यूज्ड, ठीक है। इसीलिए नीचे के पोर्शन में आपको लैमिना इतने प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको पोर्शंस नजर आएंगे उसके, ठीक है। अब फाइन, सो नेक्स्ट क्या है बेसिकली कि कुछ क्रेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, कुछ क्रेस्ट फॉर्म होते हैं हमारे जो सैक्रल वर्टिब्रा है इस पे, ठीक है। ये जितने भी हमारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्पाइनस प्रोसेस हैं, ये बेसिकली ओरिजिनल बॉडी के अंदर साथ में ज्वाइंट रहते हैं। मतलब सपोज ये जो स्पाइनस प्रोसेस ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, ये बेसिकली एक बोनी सरफेस से, मतलब ऐसे ही बोनी सरफेस इसको ज्वाइन कर देगी, इसको ज्वाइन कर देगी और साथ में ये भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा एक सरफेस ऐसा प्रेजेंट रहता है ऊपर, ठीक है, ये साथ में एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड रहते हैं, ये इससे कनेक्टेड एक बोनी उस पार्ट से, एक इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, ठीक है। सो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा क्रेस्ट जैसा फॉर्म कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पोर्शन फॉर्म होता है। मतलब
मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सपोज ये है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज आल्सो स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज आल्सो स्पाइनस प्रोसेस। तो ये बेसिकली किससे बने हैं? हार्ड बोन के मटेरियल से बने, ठीक है। सो ऐसा ही एक बोन का मटेरियल इसको कनेक्ट करता है साथ में, बाद में इसको, फिर इसको, ठीक है, देन इट गोज डाउन, ठीक है। सो कनेक्ट करते करते ये एक ऐसा पूरा एक क्रेस्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है। एक्चुअल बॉडी में एक ऐसा पूरा क्रेस्ट होता है, ठीक है। इस क्रेस्ट को, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर में है, ये क्रेस्ट एकदम एग्जैक्टली सेंटर में है, सो इस क्रेस्ट को हम बोलते हैं अ मीडियन क्रेस्ट, ठीक है। इस क्रेस्ट को हम बोलते हैं अ मीडियन क्रेस्ट, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस साथ में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, बोन के एक पार्ट से, ठीक है। बेसिकली वो सैक्रम का ही पार्ट होता है, बट वो एक आपस में कनेक्टेड रहती है, क्योंकि ये सारी बोन्स आपस में फ्यूज हो चुकी होती हैं, तो ये भी फ्यूज होने की कोशिश करती हैं, बट ये प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये जस्ट एक बोनी सरफेस से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अ मीडियन क्रेस्ट, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट, जो मीडियन क्रेस्ट है, उसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलें, अगर हम लैटरली मूव करें, ठीक है, अगर हम मीडियन क्रेस्ट से लैटरली मूव करते हैं, सो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज अनदर पोर्शन ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे एक और पोर्शन है, दिस पोर्शन ओवर हियर। सो नीचे नीचे जैसे ही बढ़ोगे आप, तो ये पोर्शन उतना ही डल होता जाएगा, ठीक है। इतना प्रोमिनेंट नहीं है ये, जितना प्रोमिनेंट हमारे फर्स्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाले पोर्शन में जो प्रेजेंट है, इतना प्रोमिनेंट नीचे की तरफ नहीं है ये देखिए, नीचे ये मर्ज हो जाता है साथ में, ठीक है। बट ये प्रेजेंट तो था किसी टाइम पे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्रेस्ट को, ये जो पूरा का पूरा एक क्रेस्ट फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट क्रेस्ट, ठीक है, और इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, क्योंकि सैक्रम में प्रेजेंट है, ठीक है। सो देयर इज अ मीडियल सैक्रल क्रेस्ट, देन देयर इज एन इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है, देन देयर इज एन इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, फाइन। ऐसे ही अगर आप साइड में देखो ये वाला पोर्शन, सी ये जो पोर्शन पूरा आपको दिख रहा है, ओके, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, फाइन, दिस इज कॉल्ड एज द लैटरल सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। तो क्या था? मीडियल सैक्रल क्रेस्ट, इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, एंड देन देयर इज अ लैटरल सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। अब ये किससे बना? ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, ये जो हमारे फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ऐसे ही सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस थी यहाँ पे, ऐसे ही थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा की थी, ऐसे ही फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा की थी, ऐसे ही इनकी थी फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा की, ठीक है। सो ये सारे सैक्रल वर्टिब्रास की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, वो आपस में फ्यूज हो जाती है। ये देखिए, ये तो सेपरेट है सबसे, फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की सबसे सेपरेट है, ठीक है, इट कैन इजीली बी विजुअलाइज्ड, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है, ठीक है, वो सारी सैक्रल वर्टिब्रास की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, वो आपस में फ्यूज होके एक क्रेस्ट फॉर्म करती है, दिस क्रेस्ट, ठीक है, दिस क्रेस्ट ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज द लैटरल सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? एक मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, देन देयर इज अ इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है, then there is an intermediate sacral crest, then there is a lateral sacral crest। तो ऐसी तीन क्रेस्ट होती हैं बेसिकली, ठीक है। आ रहा है समझ? सर हाँ जी सर बोलिए। जो इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट है वो स्पाइनल आर्टिकुलर प्रोसेस से, मतलब सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के फ्यूजन से बनती है। ये बेसिकली क्या है? जो ये बनती है आर्टिकुलर ट्यूबरकल से, ठीक है। आर्टिकुलर ट्यूबरकल बेसिकली क्या होते हैं? यहाँ पे लैमिनास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लैमिनास प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम नॉर्मल वर्टिब्रा को देखें, ठीक है, अगर हम नॉर्मल वर्टिब्रा को देखते हैं, ठीक है, तो नीचे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे इंफीरियर, क्या है ये? आर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे ऊपर होता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, नीचे होगा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो आप अगर, तो ये हमने सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस तो दिखा दिया, बट जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उसका जो साइड का पोर्शन है, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन ओवर हियर, ठीक है, फाइन, इसको हम एक ट्यूबरकल बोल सकते हैं, ठीक है, फाइन।
Okay, so this tubercle in the sacrum is articulating with the next bone. ठीक है, नेक्स्ट सैक्रम के संग अटैच हो रहा है, नेक्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के संग अटैच हो रहा है, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा अटैच हो रही है, उसके साथ में एक और नेक्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा अटैच हो रही है। तो जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है उसका जो साइड का पोर्शन है जो आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं हमारा आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है। सो सारे के सारे आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है वो ज्वाइन होने के बाद, ठीक है, ज्वाइन होने के बाद हमारा इंटरमीडिएट क्रेस्ट बनाते हैं, ठीक है, या इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट बनाते हैं। आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो होते हैं वो सारे मिलके बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इस सब क्वेश्चंस की बात कर ली, ठीक है। हमने ट्रांसफर प्रोसेस की बहुत टाइम 5 मिनट है, ओके। सो ट्रांसफर प्रोसेस की बात हो गई, हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर ली, देन हमने स्पाइन्स की बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम नीचे मूव करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ठीक है, इन्वर्टेड यू टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ओके फाइन, सो ये बेसिकली क्या होगा कि यार क्या है ये, सॉरी वो कॉल से इंटरप्ट हो रहा है। ओके फाइन। सो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये इन्वर्टेड यू टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा सैक्रल हाइटस, ठीक है, सैक्रल हाइटस, HIATUS, ठीक है, इसको हम सैक्रल हाइटस बोलते हैं। ये सैक्रल हाइटस बनता क्यों है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है, लैमिना है, ठीक है, सामने पेडिकल्स थे और यहाँ पे क्या है, लैमिना है। सो ऐसे ही, ठीक है, जब हम नीचे पहुंचते हैं, ठीक है, तो फीटल लाइफ से अडल्टहुड में बढ़ते समय ये प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होते, किसी भी बॉडी में ये प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होते, ठीक है। सो ये प्रॉपर्ली लैमिनास जो हैं, फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा के जो लैमिनास हैं वो फ्यूज नहीं होते, और फ्यूज ना होने की वजह से एक यू टाइप का ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, फाइन। यू टाइप का ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एक सैक्रल हाइटस, ठीक है, दिस इज अ सैक्रल हाइटस। लैमिना के फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा के लैमिना के फ्यूज ना होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, फाइन। और इसके जो दो लिप्स हैं, ये देखिए, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, फाइन। इसको हम बोलते हैं सैक्रल कॉर्नुआ, सैक्रल कॉर्नुआ, CORNUA, ठीक है, सैक्रल कॉर्नुआ, फाइन। सो सैक्रल हाइटस है ये, और इसकी जो दो लिप हैं, ये जो इन्वर्टेड यू है, इसकी जो दो लिप हैं इसको हम बोलेंगे सैक्रल कॉर्नुआ। और ये सैक्रल हाइटस बनता क्यों है, जो लैमिना है हमारे सैक्रल वर्टिब्रा का, फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा का स्पेसिफिकली, वो फ्यूज नहीं हो पाता, ठीक है, जब फीटल लाइफ से अडल्टहुड की तरफ बढ़ता है इंसान, तो फ्यूज ना होने की वजह से ये एक सैक्रल हाइटस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्या टाइम हो गया, ओके, आप लोगों का टाइम हो गया है, फाइन। सो मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद आप लोग मूव कर सकते हो। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें नर्व सप्लाई कैसे निकलती है, जो S2 S3 S4 की उसमें बताई थी आपने वो पहले, मैं आपको कल कराता हूँ, क्योंकि नर्व सप्लाई वगैरह जो है ना, इसका सेपरेट सेक्शन है, वो मेरे को कल कराना पड़ेगा आपको, ओके सर। ठीक है। क्योंकि इसका बता दूंगा तो फिर बाकी का बच्चा पेंडिंग में जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं वो करवा देता हूँ, कल कराता हूँ मैं, जितने भी नर्व सप्लाई जो आपके सैक्रल फोरामिन्स में से निकलते हैं वो भी, ठीक है, वो सारे नर्व सप्लाई मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके फाइन, ठीक है, चलो आप जाओ, कोई बात नहीं।